नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ कमेंट्स हैं रिलायंस को लेकर कि रिलायंस के बोनस शेयर्स कब तक क्रेडिट होंगे, और इसी के ऊपर ये वीडियो है। देखो, शॉर्ट और सिंपल में बताना चाहूंगा, जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो चार चीजें उसमें होती हैं। पहला, अनाउंसमेंट डेट, जब अनाउंसमेंट हुई। दूसरा, एक्स डेट, उसी के अगले दिन होती है रिकॉर्ड डेट, एंड देन होती है क्रेडिट डेट। हर कॉर्पोरेट एक्शन में ये होता है, चाहे वो डिविडेंड हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, कुछ भी हो। तो अगर रिलायंस की बात करें तो बोनस की अनाउंसमेंट तो रिजल्ट्स के पहले हो गई थी, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 28 अक्टूबर की रखी थी, यानी उससे पहले अगर किसी ने होल्ड करें स्टॉक तो वो एलिजिबल है। ठीक है जी। अब आती है क्रेडिट डेट। क्रेडिट डेट यानी कि अब लोग पूछ रहे हैं, भैया हमारे डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स कब तक आएंगे? तो इसका जवाब है दोस्तों 6 नवंबर। शुरुआत में ही बता रहा हूं, 6 नवंबर, यानी कि कल है आपका 4, फिर है आपका 5 और फिर है आपका 6। यानी कि आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली 6 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ूं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तो इन्होंने लिखा है द बोनस शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट टेंटिवली बाय 6 नवंबर 2024। तो ये आपके लिए पूरी डिटेल हो गई दोस्तों बोनस की। अब आते हैं बोनस पे। बोनस था 1:1 का, एक के सामने एक शेयर का, जिसने भी 28 अक्टूबर से पहले शेयर्स खरीदे होंगे। अब अलग अलग सवाल होते हैं कि भाई मैं अगर कल शेयर्स बेच दूंगा तो क्या मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, अगर आपने 28 अक्टूबर से पहले शेयर्स खरीदे हैं तो। फॉर लेट्स अज्यूम आपने 2650 रुपए के भाव पे, आई थिंक 2650 का ही भाव था 27 तारीख को, आपने खरीदे हैं, मान के चलो 10 शेयर, तो आपके पास अभी 10 ही शेयर्स होंगे, लेकिन भाव रह गया है आधा। ठीक है, 2650 वाला 1338 है। तो अगर आप ये 10 के 10 बेच भी दोगे ना तो भी 10 शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। कब होंगे? 6 को। ठीक है जी। ये बोनस से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। एक और जानकारी, जिसने 28 अक्टूबर के बाद या फिर 1350 रुपए के आसपास शेयर खरीदा है अभी 2-4 दिन में, उनको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सस्ते दाम पे शेयर मिला है। कहीं आप सोचो भाई मुझे भी मिलेंगे क्या? नहीं जी, आपको नहीं मिलेंगे। जिसने 28 अक्टूबर को भी लिया है उसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने सस्ते दाम पे लिया है। ठीक है जी, क्लियर हो गई चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। रिलायंस की बात करें, हैवीली अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, काफी वीक परफॉर्मेंस चल रही है इस स्टॉक की बीते कुछ समय से। लगभग 1650 सवा 1600 का हाई लगा है, वही 3200-3300 रुपये मान लो आप प्री बोनस की बात करें तो। अभी स्टॉक आगे खड़ा हो गया है 1338 पे। टेक्निकली अभी भी वीक दिख रहा है, लेकिन नई सीरीज शुरू हुई है। क्या यहां से मोमेंटम बदलेगा? लगता तो नहीं है दोस्तों कि मोमेंटम बदलेगा। अगर बदल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और एफआईडीआईज तो रहते ही रहते हैं इसमें इन्वेस्टेड, सबने पैसा लगा रखा है। सब रिलायंस को चाहने लगे अचानक से, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था बोनस। और जब भी किसी स्टॉक में ना वन साइडेड व्यू बन जाए तो फिर वो दिक्कत दे ही देता है स्टॉक मार्केट में। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, चाहे किसी स्टॉक पे सब लोग नेगेटिव हो जाए तो वो ऊपर चला जाएगा, और अगर सब पॉजिटिव हो जाए तो वो नीचे चले जाएगा। अब इसमें भी क्या हुआ, बोनस है, रिलायंस है, भरोसा है, खरीद रहे हैं, और वो वन वे बाइंग हो गई तो वो स्टॉक ही नहीं चल पा रहा, टूट अलग गया है। अब कुछ लोग होंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कुछ लोगों के मार्जिन हिट हो रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें ऐसा लग रहा है हम तो फंस गए, पैसा लगाया था फंस गए। लेकिन स्टॉक इन्वेस्टर्स को तो पैसा बना के दे ही देगा, उससे पहले नीचे कहां तक आ सकता है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहला सपोर्ट लेवल 1300 पे प्लेस्ड है, देन 1200 रुपए के पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे जाना नहीं चाहिए स्टॉक, अगर जाता है तो 1130 रुपए फाइनल स्टेज है, उसके नीचे मुझे नहीं दिखता स्टॉक कहीं से कहीं तक। 1120 रुपए प्रीवियस स्विंग लो है। स्टॉक ने करीब 1300 रुपए के हाई लगाए थे 11 जुलाई 2023 को। उसके बाद स्टॉक टूटा था अक्टूबर 2023 में, और 1125 के लो लगे थे, और फिर तेजी बनी, और इस तेजी में स्टॉक ने 1650 रुपए के हाई लगाए। तो जो प्रीवियस लो लगे थे ना, वो आपके 1130 के थे, जो मेरे को नहीं लगता स्टॉक ब्रेक करेगा, उससे ऊपर ही चला जाएगा। इनफैक्ट यहाँ भी अगर कोई खरीदता है तो मेरे को लगता है एक अच्छा ही मौका दे रहा है, बाइंग बनती है स्टॉक में। बीते कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बाइंग बन रही है, डिलीवरी अच्छी आ रही है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा। वो ये सबका व्यू सिमिलर हो गया है, यही एक कारण मुझे दिख रहा है, बाकी कुछ कारण नहीं दिख पा रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।